अस्सलाम वालेकुम। इनकम टैक्स ऑन सैलरीज कैलकुलेट करते हैं। इनकम टैक्स सैलरीज पर कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले एनुअल सैलरी चाहिए होगी कि कोई भी एक एम्प्लॉई है उसकी साल में कितनी सैलरी बनती है। अच्छा, ये साल या ये ईयर काउंट किया जाएगा फ्रॉम जुलाई टू जून। अब चूँकि हम इस वक्त सितंबर 2020 में मौजूद हैं और इस वक्त इनकम टैक्स रिटर्न 2020 फाइल किया जा रहा है, तो अगर हम करंट ईयर की बात करते हैं तो हमारा फिजिकल ईयर या टैक्स ईयर 2020 होगा, जिसका पीरियड होगा जुलाई 1 2019 टू जून 30 2020। तो जुलाई से लेकर जून तक की सैलरीज़ का टोटल, पूरे साल की सैलरीज़ का टोटल क्या होगा, वो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पर एक हम एज्यूम कर लेते हैं कि किसी भी पर्सन की सैलरी पर मंथ सैलरी जो है वो 90,000 है और पूरे साल उसकी सैलरी पर किसी भी किस्म की इंक्रीमेंट नहीं लगा, तो उसकी एनुअल सैलरी 12 मंथ्स पर जब कैलकुलेट करेंगे तो 10,80,000 या 1,80,000 उसकी सैलरीज होगी एनुअल। फ़िलहाल हम दूसरे बेनिफिट से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सब बेसिक बात कर रहे हैं। तो एनुअल सैलरी कैलकुलेट करने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सैलरी पर कितना टैक्स कैलकुलेट होगा। उस सैलरी के टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की जो लेटेस्ट अपडेटेड जो स्लैब अवेलेबल हैं वो तकरीबन 12 स्लैब्स हैं। 12 स्लैब्स के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एनुअल सैलरी, ये जो अमाउंट आ रही है, ये किस स्लैब में फॉल हो रही है। अच्छा, इस स्लैब में का अगर हम एक दफ़ा थोड़ा सा रिव्यू कर लें तो उसके अंदर हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि 6 लाख तक तमाम सैलरीज जो हैं वो एग्जाम्प्ट हैं। 6 लाख का मतलब ये है कि अगर किसी भी शख्स की मंथली सैलरी 50,000 होगी तो उस पर किसी भी किस्म का कोई टैक्स डायरेक्ट नहीं होगा। 50,000 से ऊपर पर मंथ सैलरी या 6,01,000 से जो भी सैलरी कैलकुलेट होगी उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा 5%। अच्छा, इस वक्त हमारे केस में 1,80,000 या 10,80,000 रुपये की एनुअल सैलरी आ रही है, जिसको हम बोलेंगे एनुअल टैक्सेबल सैलरी। ये इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर ये किस कैटेगरी में या किस स्लैब में फॉल हो रहा है। 10 लाख की स्लैब अगर हम देखें तो ये स्लैब नंबर 2 पर फॉल हो रहा है। तो स्लैब नंबर 2 पे फॉल तरीक़ेकार ये होगा कि हमें सबसे पहले इस 10 लाख में से माइनस करना पड़ेगा लास्ट स्लैब का अपर लिमिट का अमाउंट, जो कि बनता है 4,80,000 रुपये। इस 4,80,000 रुपये को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस स्लैब की परसेंटेज से, जो आता है 5%। अब इस स्लैब के अंदर अगर कोई फिक्स टैक्स मौजूद है तो वो अमाउंट इस 24,000 में ऐड करना पड़ेगा हमें। इस केस में ये ज़ीरो है, तो यहाँ पर कोई अमाउंट फिक्स टैक्स का अमाउंट ऐड नहीं होगा और जो टोटल आ रहा है हमारे पास रिजल्टेंट वो आ रहा है 24,000। 24,000 इस एम्प्लॉय की सैलरी में से डायरेक्ट होगा पूरे साल में। 24,000 पूरे साल में डायरेक्ट होगा, इसका मतलब है कि पर मंथ इसकी सैलरी से डायरेक्ट होना चाहिए था 2,000 रुपीज़, यानी कि 90,000 में से 2,000 रुपीज़ इसकी सैलरी में से डायरेक्ट होना चाहिए था। तो एक एम्प्लॉय जिसकी टैक्सेबल सैलरी पर मंथ 90,000 है, उस पर 24,000 यानी 24,000 रुपये एनुअल टैक्स बनता है, जो कि उसके एम्प्लॉयर ने को डायरेक्ट करना चाहिए था। इन केस अगर एम्प्लॉयर डायरेक्ट नहीं कर रहा तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न ये एम्प्लॉय की या उस शख्स की जो कि रिटर्न फाइल करने जा रहा है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो ये टैक्स पे करें, इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करें अपनी इनकम 10,80,000 और उस पर 24,000 रुपये टैक्स पे करें।